चलिए जुड़ जाइए जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों लोग क्लास 10th के लिए। यहाँ पे हम सब ने 400 प्लस मार्क्स जाने का जो सपना देखा है अपने माँ बाप का, वो सपना अवश्य ही पूरा करेंगे। माँ बाप के भी सपने पूरे होंगे, आपके भी होंगे, खुशियों का बौछार होगा आपके साथ। ठीक है, कब जब हम 400 प्लस मार्क्स का टारगेट रखते हैं और उसी के रख करके तैयारी करते हैं तो ये प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन का ये हमारा छठा वीडियो है। और लाइव ग्रुप डिस्कशन में आप सब लोग अवश्य जुड़िए। 8:10 या 15 मिनट तक हम सब लाइव शुरू हो जाते हैं इसी चैनल पे, तो उस लाइव ग्रुप डिस्कशन में आप अवश्य जुड़िए। क्वेश्चन का वहाँ बौछार होता है, एकदम बहुत ज्यादा प्रश्न आपके एक साथ करवा दिए जाते हैं। चलिए यहाँ पे हम सब इस शेड्यूल को आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन के क्या प्रश्न दिया है? उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता। ठीक है, उत्तल लेंस में उत्तल लेंस हम सब आगे जैसे देख लीजिए, यहाँ अवतल अगर दर्पण की बात होता, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में हम सब दो स्थिति में प्रतिबिंब रखते थे, इसको 6 जगह प्रतिबिंब रखते थे। यही चीज अगर हम लेंस की कहानी करें तो उत्तल लेंस में हम सब 6 जगह रखते हैं और अवतल लेंस में 2 जगह रखते हैं, अवतल लेंस में 2 जगह रखते हैं। तो यहाँ बात किया है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब होंगे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जो उल्टा वास्तविक और समान आकार के प्रतिबिंब बनेंगे? तो अवतल दर्पण की बात की जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई हो, और हम पहले ही बोले कि अवतल दर्पण में वस्तु को 6 जगह रखा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु कहाँ रखा जाए? तो जब हम फोकस पे वस्तु को रखते हैं, जब फोकस पे वस्तु को रखते हैं तो फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर ही प्राप्त होता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? फोकस पर ही प्राप्त होता है। इसीलिए फोकस पर के वस्तु को रखने पर फोकस पर जब प्राप्त होगा तो समान आकार का होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर प्रश्न। प्रकाश की किरण गमन करती है कैसी दिशा में? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न देखिए 2020 में पूछा गया है। तो प्रकाश जो गमन करती है वह सीधी रेखा में गमन करती है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लिए गए हैं। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट प्रश्न से चूकिए मत। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर पर खड़ा हो, आपका सदैव सीधा आपका प्रतिबिंब यहाँ है, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है। तो यह दर्पण कौन सा होगा? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल या समतल या उत्तल? तो देखिए समतल में तो हमेशा सीधा बनवे करेगा सर जी, लेकिन ये जो उत्तल दर्पण में हमने 2 जगह प्रतिबिंब बनाई ये भी सीधा ही बनता है, ये भी क्या बनता है? सीधा ही बनता है। इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 2020 का इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो अवतल दर्पण में और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव सीधा बनता है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का? तो सबसे ज्यादा हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक याद आप रख लीजिए 2.42। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? कांच में, पानी में, लोहा में, निर्वात में? निर्वात में है जो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। पानी में जल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इस प्रकार तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न देख लीजिए क्या करा। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त होने वाले कौन से दर्पण है? तो अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल या उत्तल? तो गाड़ी के अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग हम सब करते हैं। अग्रदीप मतलब हेडलाइट, तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। चिकित्सा के क्षेत्र में अवतल दर्पण। ठीक है, नाई की दुकान में अवतल दर्पण। ठीक है, गाड़ी की साइड मिरर में,
साइड मिरर में उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये सब चीज आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें आंसर हो गया अवतल दर्पण। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न देख लीजिए। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? P बराबर 1/f, पावर दिया है 2 डायोप्टर तो f हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको जब हम सब काटेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, और क्योंकि f इधर गुना में आ जाएगा और ये 1/-2 चला जाएगा, तो माइनस जब 2 चला जाएगा तो -0.5 सेंटीमीटर होंगे। आंसर सी हमारा सही होगा 58 का। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न देख लीजिए। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? देखिए, उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखिए तो वो हमेशा प्रतिबिंब है जो वास्तविक ही प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब ही बनेगा, सॉरी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, इसीलिए हमारा 59 का क्या हो गया? 59 का ए हो गया। क्या दिया था? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो उत्तल दर्पण दिया ना, तो काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, देखिए उत्तल लेंस में आए तो लेंस में आए तो प्लस डायोप्टर या माइनस डायोप्टर, तो प्लस भी, इसीलिए आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार आप सब लोग बने रहिएगा और साथ में ग्रुप डिस्कस में अवश्य जुड़िए। प्रश्नों का बौछार होगा एकदम क्लियरी तरीके से। आप सब लोग जिस हिसाब से इस परिवार में बने हैं उसी हिसाब से बने रहिए। चलिए, जय हिंद सभी लोगों को।